दोस्तों, बताया जाता है कि आज से कुछ सालों पहले बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। यहाँ पर हालात इतने बुरे थे कि कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और कुछ लड़कियों को शादी के नाम पर बेच भी दिया जाता था। हालांकि आज भी इस देश में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी शादी 15 साल से भी कम उम्र में कर दी जाती है, वो भी अपने से बहुत बड़े शख्स के साथ। और आप ये बात सुनकर शायद हम पर विश्वास ना करें कि बांग्लादेश में कुछ ऐसे कबीले भी हैं जहाँ पर पिता अपनी बेटी से विवाह कर लेते हैं। सुनने में ये चीजें काफी अजीब लगती है, लेकिन आज भी ये काम होता है। और इसके अलावा भी बांग्लादेश में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। अब वो चीजें क्या हैं, इसे जानने के लिए फैक्ट मंत्रा के इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। कुछ भी कहिए दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि बांग्लादेश बहुत ही अजीब देश है, क्योंकि साल 1971 में भारत के सहयोग से बांग्लादेश एक आजाद देश बना, वरना उससे पहले तो ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। इसीलिए 26 मार्च को बांग्लादेश में आजादी के दिन के रूप में मनाया जाता है और 16 दिसंबर को यहाँ पर विक्ट्री डे मनाया जाता है। असल में दोस्तों, जिस दिन पाकिस्तान के जनरल ने भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए थे, उसी दिन को विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन के बाद से बांग्लादेश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के साउथ में बे ऑफ बंगाल है और बंगाल की खाड़ी को दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जाना जाता है। हम आपको बता दें कि दुनिया में अगर एरिया वाइज सबसे बड़े देशों की बात हो तो ये 91वें नंबर पर आता है, लेकिन लगभग 17 करोड़ की आबादी के साथ ही पूरी दुनिया में जनसंख्या के मामले में 8वें नंबर पर आता है और पूरे एशिया में पॉपुलेशन के मामले में ये 5वें नंबर पर अपनी पोजीशन बनाए हुए है। लेकिन अगर हम इस देश की जीडीपी की बात करें तो दोस्तों, इस देश की जीडीपी 3,78,768 बिलियन डॉलर है और यहाँ की सालाना पर कैपिटा इनकम $2,000 क्रॉस कर चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जब भारत का बंटवारा हुआ था तब 2 देश बनाए गए थे, भारत और पाकिस्तान। अब आधे लोग पूर्व की तरफ चले गए तो आधे पश्चिम की तरफ। यही वजह है कि जो लोग बांग्लादेश के साइड रहे थे वो अब बांग्लादेशी कहलाते हैं। ऐसे में यहाँ पर अधिकतर पॉपुलेशन मुसलमानों की है। हालांकि यहाँ पर बंगाली और हिंदू भी रहते हैं, लेकिन अगर मुसलमानों की बात की जाए तो उनकी संख्या 98% के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा है। दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद हैं। हम आपको बता दें कि ये वही हसीना वाजिद हैं जिनके पिता ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। जी हाँ दोस्तों, हसीना वाजिद के पिता शेख मुजीबुर रहमान को आज वही दर्जा प्राप्त है जो हमारे देश में महात्मा गांधी को मिलता है, क्योंकि इन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा बंगाली है। इस देश की 85% आबादी लगभग गांव में रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ये लोग अधिकतर खेती का ही काम करते हैं। वैसे दोस्तों, खेती से याद आया, बांग्लादेश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चावल उत्पादन करने वाला देश भी है। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो ये आज के समय में लगभग 8% के आसपास होने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बांग्लादेश धीरे धीरे अपने आप को विकसित करने में लगा हुआ है। तभी तो आज बांग्लादेश गारमेंट की फील्ड में चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है, जबकि हमारा भारत आज भी चौथे नंबर पर अटका हुआ है। दोस्तों, बांग्लादेश में लगभग 2000 से भी ज्यादा अलग अलग न्यूज़पेपर प्रिंट किए जाते हैं। वैसे तो हमारे भारत की तरह बांग्लादेश में भी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला और खेला जाने वाला स्पोर्ट क्रिकेट ही है, लेकिन यहाँ का आधिकारिक खेल कबड्डी माना जाता है। वैसे कबड्डी और क्रिकेट के अलावा इस देश में तीसरा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला खेल है फुटबॉल, और फिर चेस जैसे खेल भी यहाँ के लोग बड़े चाव से खेलते हैं। अगर दोस्तों हम बांग्लादेश के एरिया की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शहर ढाका है, जो यहाँ का कैपिटल भी है, और यहाँ की करेंसी को बांग्लादेशी टका कहा जाता है। यहाँ पर एक भारतीय रुपए की कीमत करीब 1.16 बांग्लादेशी टके के बराबर है। यानी कि आप इसे इस तरह समझिए कि भारत का 100 रुपए यहाँ पर 116 टके के तौर पर देखा जाता है। शायद आप यकीन न करें कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीच आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। वैसे तो बांग्लादेश में कई सारी नदियां बहती हैं, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी नदियां यहीं पर गिरती हैं, जैसे कि मेघना, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ये
प्रमुख नदियां बांग्लादेश से होते हुए ही गुजरती हैं। यहाँ पर इतना ज्यादा पानी होने की वजह से यहाँ की 67% भूमि खेती करने की योग्य है और मुस्लिमों के इस देश के कैपिटल यानी कि ढाका में आपको अकेले 300 के करीब मस्जिदें देखने को मिल जाएंगी और इतनी ज्यादा मस्जिद दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। इसी वजह से ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, बंगाली लोग सबसे ज्यादा चावल और मछली खाना पसंद करते हैं। वैसे बांग्लादेश में चाय की खेती भी बड़े जोरों शोरों से होती है और यहाँ पर चाय की खेती के इस उद्योग से यहाँ के लाखों लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों, दुनिया के खतरनाक बाघों में से एक रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश का राष्ट्रीय जानवर माना जाता है। यहाँ पर कुल मिलाकर 17 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 3 एयरपोर्ट तो इंटरनेशनल हैं और बाकी इस देश के डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। दोस्तों, अगर किसी भारतीय को बांग्लादेश घूमने जाना है तो उन्हें यहाँ का वीजा बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जिसके लिए आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। बस कुछ ही दिनों के अंदर आपको वीजा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये है बांग्लादेश, जहाँ पर विकास तो हो रहा है, लेकिन जेंडर इक्वेलिटी के मामले में ये देश उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और हमारा मानना है कि जिस देश में जेंडर इक्वेलिटी नहीं हो पाएगी, वहाँ पर विकास होना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आज भी लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। अब इस पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।